नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। और आज प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर के साथ, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर यूटी बना था तमाम इस तरह की स्कीम्स जो हैं जम्मू कश्मीर में लाई गई थी। और उन्हीं में से अगर बात करें, जो प्रधानमंत्री का एक सपना था कि हर घर तक जो है जल पहुंच सके, वहीं अगर जल जीवन मिशन की बात करें तो टेंडरिंग भी की गई, स्कीम्स भी लाई गई, पर आज दिन तक काम जो है मुकम्मल नहीं हो पाया। इसी को लेकर हमारे संवाददाता सैयद तजुम्मल ने खास बातचीत की है नज़ीर अहमद मीर के साथ। जम्मू कश्मीर में यूटी के दौरान तामीर और तरक्की किस तरह से तेज़ रफ्तारी पकड़ रहा है, अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 18,000 करोड़ रुपया जो मुख्तलिफ मरकज़ी स्कीमों की तरफ से जम्मू कश्मीर यूटी को मिलना था, उसमें सिर्फ अभी तक 1,000 करोड़ रुपया ही खर्च हो चुका है। नॉर्थ कश्मीर के ज़िला बांडीपोरा में एक मखसूस टेंडर को 6 महीने के बाद स्क्रैप किया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नसीर अहमद मीर साहब मौजूद हैं, बड़ी अहम समाजी शख्सियत है बांडीपोरा की। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब। ये टेंडर कब अप्लाई किया था और इसके बाद अचानक से आपको कैसे पता चला कि ये टेंडर अब स्क्रैप किया गया? तजम्मुल साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। ये जो आप इस मसले पे आज बात कर रहे हो, मुझे लगता है आपको भी फ़र्ज़ बनता है कि आप सबसे पहले बांडीपोरा के रहने वाले हो। ये आपके इलाके में भी एक काम इसमें था, वाटर सप्लाई स्कीम खैर लावेपोरा, जो आपका आबाई गांव है। तो ये हमने मार्च में, ये टोटल हमारा जो जल जीवन मिशन के इसमें वो जो हमारे काम है जिनका अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, वो 125 करोड़ इसका टोटल कास्ट है। बांडीपोरा कॉन्स्टिट्यूंसी में, खाली बांडीपोरा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ। तो आज से 5 महीने पहले हमने टेंडरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया, जहाँ की हमारे जो टेक्निकल, ये तो दो बिड होते हैं, टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड। टेक्निकल बिड इन्होंने ओपन किए, उसमें जो क्वालिफाई हुआ उसका फाइनेंशियल बिड ओपन हुआ। उसके बाद ये 5 महीनों से ये टेंडर जैसे थे वैसे ही, उन्होंने कोई इसमें अलॉटमेंट इशू नहीं की। मुझे लगता है इन्होंने वर्किंग सीजन ज़ाया किया। तो ये बहुत, मुझे लगता है इससे बांडीपोरा के लोगों को बहुत लॉस। अब आप किससे अपील करेंगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर से? मेरी अपील है जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, मेरी गुजारिश है, मुझे लगता है ये जो इसमें मुलविस पाए जाएंगे ऑफिसर्स, इनको सीधे डेडवुड में डाला जाएगा। मुझे लगता है सबसे बड़े एंटी नेशनल यही है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब के प्रोग्राम को जिन्होंने सबोटाज किया, जिन्होंने गरीब लोगों को जिनको पानी इससे राहत पहुंचती, उनके साथ इन्होंने बहुत ज्यादती की। मुझे लगता है वर्किंग सीजन अब ख़त्म हो गया है कश्मीर में, अब मार्च में नया काम स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके हिसाब से अब टेंडरिंग, अगर ये दोबारा इसमें टेंडर करेंगे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग सीजन खत्म हो चुका है। 10-15 दिन के बाद ये पूरा स्नो बाउंड होगा, क्योंकि ये सारी जो स्कीम्स है, ये सारे ग्रेविटी स्कीम्स है, इनको फार फ्लंग एरिया में रिजर्वायर, इनके फिल्ट्रेशन प्लांट, इनके हेड वर्क्स जो है वो इन मतलब ऐसे एरियाज में है जो जिनकी टोपोग्राफी, मतलब जो पहाड़ी है बांडीपोरा का पूरा जो टोपोग्राफी आपको पता है। और मुझे लगता है ये जो चीफ इंजीनियर, जो PHE जिसको आज जल शक्ति बोलते हैं, चीफ इंजीनियर या SC या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मुझे लगता है इतना मेयर कम हो चुका है इस डिपार्टमेंट का। ये कोई खाली अपनी कुर्सी को पकड़ के हुए बैठे हैं कि हमसे कोई चीफ इंजीनियर की कुर्सी न छीने, लेकिन काम ये कुछ नहीं करते हैं। इनका ये, मुझे मतलब मेरी अपील है जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको इसमें देखना है कि जिस बंदे का फॉल्ट होगा, मुझे लगता है उसको डेडवुड में डाला जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नसीर अहमद मीर के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने से कबल ज़िला बांडीपोरा और दीगर इलाकों में जो स्कीम है, अब तकरीबन उस पर काम शुरू होना चाहिए था। टेंडर को स्क्रैप किया गया और टेंडर ख़त्म कर दिए गए, जिसका गालिबन ये मतलब है कि जल शक्ति में दूर दराज इलाकों तक पानी पहुँचाने का ख्वाब, घर घर पानी पहुँचाने का प्राइम मिनिस्टर का जो आज़म है, उसको कहीं न कहीं ठेस पहुंचाने की कोशिश यहाँ की ब्यूरोक्रेसी कर रही है। खान मुदस्सिर के साथ जमल इस्लाम, JK24, श्रीनगर, कश्मीर। वहीं धनतेरस के त्योहार पर आज मार्केट में काफी ज्यादा रौनक जो है देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर महंगाई से भी लोग काफी ज्यादा निराश नजर आए। वहीं खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल ने लोगों के साथ। देखिए, व्यापारी वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो धनतेरस का त्योहार है, तो यह आम जनता के लिए बर्तन जो है वो तैयार किए गए हैं और खुद की तैयारी से किए गए हैं। और कहने की अहम चीज़ ये हो जाती है कि जो हाथों की कला है वो अहम कला होती है। और व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग से बात करना ज़रूरी था, क्योंकि व्यापारी वर्ग ही इस अहम कड़ी में जुड़ा होता है और आम जनता तक ये पूरा व्यापार जो है पहुंचाने की कोशिश करता है। और
इन पर कितना असर पड़ा है और आज के त्यौहार को जो है कितना अहम देखते हैं। सर, क्या नाम है आपका? इंद्र सिंह। इंद्र जी, मुझे बताएं, आज धनतेरस है और धनतेरस के त्यौहार को आप कितना अहम मानते हैं? देखिए, ये साल भर का त्यौहार एक होता है कि हमारे सनातन धर्म में धनतेरस का बहुत ही महत्व है। तो उसके हिसाब से कि ये धन्वंतरी जी का बर्थडे जन्म था जब समुद्र मंथन हुआ, तो उसमें जब ये धन्वंतरी जी भगवान प्रकट हुए तो उनके हाथ में कलश था। वो कलश एक अमृत का भरा हुआ था, इसीलिए ये हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पुराना और सबसे बड़ा सनातन धर्म हमारा है। काम ढलने तक पब्लिक का रुझान देखने को मिलेगा और पब्लिक यहाँ पर खरीदारी करेगी? हाँ, हो सकता है, क्योंकि अभी लोग निकले हैं, खाना वाना खाने के बाद आम लेडीज वगैरह घर में होती हैं, तो उम्मीद तो यही होती है कि बाद में निकलेगा। और 10 बजे तक का टाइम है, उम्मीद तो अच्छा है कि आने वाला समय जो है अच्छा ही रहेगा। आज धनतेरस का त्यौहार है, कितना अहम मानते हैं? दीपावली भी आने वाली है, आप खरीदारी कर कर घर निकल रहे हैं, तो कहते हैं कि एक अच्छी सोच लेकर घर जाना चाहिए और पॉजिटिव सोच लेकर घर जाना चाहिए, नेगेटिविटी को जो है वो दूर रखना चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे? ये त्यौहार ही ऐसा है कि ये बुराई पर अच्छाई पर विजय का त्यौहार है। दीपावली को आप जानते हो कि रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास के बाद वापस घर आए थे, तो इसके कारण इसको दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। तो ये ऐसे भी बुराई पर अच्छाई की विजय है। तो दीपों का त्यौहार हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि पाप हमारा सारा जो दुनिया में वो बिल्कुल खत्म हो जाए। तमाम पूरे भारत की जनता को मैं यही मैसेज दूंगी, इस त्यौहार को अच्छी तरह से खुशियों से भरा हुआ त्यौहार है। देखो क्या रश है, बाजार में इतना रश है, इतना रश कभी होता नहीं। पिछले साल तो बिल्कुल नहीं हुआ था, लेकिन इस साल कोरोना नहीं है तो उसकी वजह से है, तो है कोरोना, बट थोड़ा लिमिट नहीं है इसकी इतनी ज़्यादा। कितनी उम्मीदें हैं कि इस त्यौहार को जो है दिवाली और धनतेरस को बड़े अच्छे अच्छे तरीके से मनाएंगे इसको, बहुत अच्छे। देखो आप खुद ही देख रहे हो बाजार में क्या है। हमने आपको पहले ही कहा था कि धनतेरस के त्यौहार के उपलक्ष्य पर जिस तरह से हम पूरी तरह से आपको बाजार की तस्वीरें भी दिखाई और आम जनता से भी हमने बातचीत की है और आम जनता के साथ साथ व्यापारी वर्ग से भी हमने बातचीत की। कोरोना काल था, पिछले साल की बात करें तो अब कोरोना थोड़ा दूर है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कोरोना के प्रोटोकॉल्स को जो है पूरी तरह से पालन करना है, अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी पालन करना है, मगर आम जनता के साथ साथ व्यापारी वर्ग की भी कमर जो है वो टूटती हुई नजर आई है। हालांकि तमाम जनता ने यही मैसेज दिया है कि इस धनतेरस के त्यौहार को जो है बड़े ही धूमधाम से मनाएं और ये पावन त्यौहार है और सनातन धर्म में बड़ा ही पवित्र त्यौहार माना जाता है और एक अच्छाई को लेकर जो है माना जाता है इस त्यौहार को लेकर, और बुराई की जो है वो हमेशा उसको दूर रखता है। और कहीं ना कहीं आम जनता का भी यही कहना था और व्यापारी वर्ग का भी यही कहना था, मगर कोरोना काल के चलते उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो आम जनता की कमर टूटी है, वो महंगाई ने तोड़ी है और महंगाई इस समय चरम सीमा पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। व्यापारी वर्ग का ये कहना था कि आम जनता तो खरीद फरोख्त के लिए यहाँ पर पहुंच रही है, मगर उस तरह से खरीद फरोख्त जो है वो देखने को नहीं मिल रही है जो पहले ज़माने में देखने को मिलती थी। क्योंकि पहले अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खरीदारी होती थी, लोग घरों से बाहर निकलते थे और घर में एक अच्छी खरीद फरोख्त कर जो है जाते थे। मगर ये बड़ी जानकारी जो थी आज धनतेरस के उपलक्ष्य पर हम आपको देने की कोशिश कर रहे थे। खास रिपोर्ट जम्मू से, तब तक के लिए आप बने रहे JK24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जम्मू से धन्यवाद। वहीं कश्मीर में लगातार अभी भी सेबों की पैकिंग लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर सेबों के व्यापारियों का कहना है कि इस बार जो है उनको इतना मुनाफा जो है नहीं हो पा रहा है। देखिए गुलमर्ग से हमारे संवाददाता आदिल डार का क्या कुछ कहना है। ऊँट कार बे क्या मगर गो वारिया काल मे गई तकरीबन 30 वरी कार करान, मगर अख चीज से कत ये गो सा यह हिसाब दिवान कह सोद योर निवान यह दिल्ली वातान दिल्ली मन खेवान दिल्ली हिंदी, मगर अस कुस नसा यह हिसाब अमुक अमुक कह नफे यह अत लागत लगान यह वगैर अत लगान तह कह मे बसान पेट पे पे गास तुल पे अमुक पे गोस तुथ हिसाब आसन गवर्नमेंट गोस अस कर यीज अस गोस सह कर यूत सान खतर मतलब अगर ये करे अमुक कह हिसाब यह हेका ये कन पन्ने हिसाब अत यह अस मतलब कह फायदा बेहतरीन कार अगर गवर्नमेंट सन है तो अस दी है फायदा अस गो खुश अस हेको कर यह सठा द्रामुत योर इन गोस तोत पन मूल गोस यून अगर पेट रुपये 400 लगाओ इन गो कह
यह खेवान बुथ गज मार्केटिंग ये नबर ना गोस पे सोजन कह। मौजूद हूँ शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के टंगमरग इलाके में। बिल्कुल हमारे पीछे आप देख सकते हैं इस वक्त सेब जो है वो पैक हो रहे हैं। सेब की पैकिंग इस वक्त जारी है। यहाँ पर व्यापारी ने हमारे साथ बात करते हुए इस बात की तलकीन की कि साल भर मेहनत करने के बावजूद भी इन्हें उस तरह का मार्केट नहीं मिलता है जिससे वो अपने आप को खुश रह पाए। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया के साथ साथ मरकजी सरकार पर जोर दिया कि यहाँ ही एक मार्केट कायम किया जाना चाहिए ताकि इन्हें भी फायदा मिल सके। अब उम्मीद यही की जाती है कि इस खबर को देखने के बाद यहाँ की सरकार इस पर फैसला लेगी और यहाँ पर ही मार्केट कायम करेगी ताकि इन व्यापारियों को फायदा मिल सके। आदिल डार, JK24/7 न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। वहीं दूसरे प्रशासन का एक बड़ा फैसला, जहां पर लगातार जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पे कई स्कूल कॉलेजेस के नाम बदले जा रहे हैं। वहीं अगर कुलगाम की भी बात करें तो कुलगाम में भी डिग्री कॉलेजेस से लेकर स्कूल के नामों का जो है जल्द ही नामकरण जो है किया जा सकता है। देखिए हमारे संवाददाता तनवीर वानी का क्या कुछ कहना है। जी, हमने ऑर्डर 29 तारीख को रिसीव हुआ है जो JD से निकला है। उसमें हमारे कॉलेज को भी रिनेम किया गया है। श्री मोहम्मद अल्ताफ डार इंस्पेक्टर ऑफ J&K पुलिस के नाम पर रखना है। तो हमारे कॉलेज ने ऑलरेडी इनिशिएटिव्स उठाए हैं। हमारे कॉलेज ने फैमिली मेंबर्स के साथ कांटेक्ट में आए हैं। तो जो ही वहाँ से उनकी यहाँ से हमें सिग्नल मिलेगी और ज़िला इंतज़ामिया से भी इन टच है। जो ही हमें ग्रीन सिग्नल आएगी तो अकॉर्डिंगली हम एक फंक्शन पे इस कॉलेज को रिनेम करेंगे। जी, फैमिलीज़ के साथ हम इन टच है। उनके साथ हमने कम्युनिकेट किया, हमारे कॉलेज ने उनके साथ कम्युनिकेट ऑलरेडी किया है। तो वो उनका जो मौजूद टाइम होगा उस वक्त उनको कॉलेज में बुलाया जाएगा और ज़िला इंतज़ामिया को भी कॉन्फिडेंस मिले कि वहाँ से भी आएंगे ऑफिसर्स और यहाँ पर एक सेरेमनी होगी। उस सेरेमनी में कॉलेज की रिनेमिंग हो जाएगी। जैसा कि आप भी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू व कश्मीर ने हाल ही में एक ऑर्डर इजरा किया है जिसमें हमारे स्कूल का नाम लास नायक श्री नज़ीर अहमद वानी के नाम से मंसूब किया गया। सोशल मीडिया पर इस ऑर्डर को देखते ही हमने अपने वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर से रब्ता किया है और इस सिलसिले में हम आज उनको लिख रहे हैं कि मजीद इस हवाले से जो भी डायरेक्शंस होंगे हम इसका पालन करेंगे। शुक्रिया। हालिया दिनों जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक ऑर्डर इजरा किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ तालीमी इदारे और सड़कों के नामकरण किए जाएंगे। ऐसे में जम्मू कश्मीर के ज़िले कुलगाम के करम डिग्री कॉलेज में हम मौजूद हैं और इस डिग्री कॉलेज का नामकरण होगा मोहम्मद अल्ताफ डार के नाम से, इंस्पेक्टर मोहम्मद अल्ताफ डार के नाम से। और जबकि कुलगाम के चौलगाम में मुकीम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी का नाम लांस नज़ीर अहमद वानी के नाम पर रखा जाएगा। दोनों इदारों के अहदेदारान जो हैं और ज़िला इंतज़ामिया जो हैं काफ़ी कोशां हैं और जल्द ही दोनों इदारों के नामकरण किए जाएंगे। JK24/7 के लिए मैं ग्राउंड जीरो से तनवीर वानी। वहीं डोडा में मौसम की असर की वजह से दिवाली के अवसर पर मज़ारों में रश जो है काफ़ी कम जो है देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता वसीम गट्टू का क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं वसीम गत्तू। जिस तरह से आपको बताऊं कि मौसम ने एकदम से करवट बदली है, वहीं पे अगर हम जिला डोडा की बात करें, जिला डोडा के अंदर भी मौसम में कहीं ना कहीं तब्दीली आ चुकी है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं बारिश का सिलसिला भी जारी है। काफी ज्यादा ठंड हो गई है, लोगों ने गर्म कपड़ा पहनना स्टार्ट किया है। वहीं पे अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, पहाड़ी इलाकों में सुबह से हम देख रहे हैं कि बर्फ का सिलसिला भी जारी है और ठंड काफी ज्यादा डोडा के अंदर, हम खास करके अगर बात करें डोडा के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। और बड़ी बात आपको ये बताऊं कि कुछ दिनों के बाद जो है दिवाली आने वाली, यानी कि 2 दिन के बाद दिवाली आने वाली है। मार्केट की हम बात करें, मार्केट में वो चहल पहल नजर नहीं आई और कुछ शॉप्सकीपर से भी जब हमने साफ तौर पे बात की, उनका यही कहना था कि दिवाली पे हम काफी ज्यादा काम करते हैं, मगर इस बार जो है मौसम ने कहीं ना कहीं रुकावट डाली काम में भी। तो कहीं ना कहीं शॉप्सकीपर का यही कहना था कि मौसम में जिस तरह से एकदम से तब्दीली आई, उससे कहीं ना कहीं बिजनेस पे साफ तौर पे असर पड़ा। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़, वसीम गत्तू, डोडा। वहीं कुपवाड़ा में आज हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर द्वारा किसानों के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। देखिए रियाज भट्ट की ये खास रिपोर्ट। आप इस चीज़ से बाखूबी वाकिफ हैं कि जितनी सरसों अच्छी किस्म की कश्मीर में पैदा होती है, चाहे वो ऑयल रिकवरी के लिहाज से हो, चाहे वो केक्स के लिहाज से हो या दूसरे इसके जो फ़ायदे हैं, तो हमने कोशिश की कि अक्रॉस द वैली हम 10 अक्टूबर से इस मिशन में लगे हुए हैं और जहां तक हो सका हमने इस मिशन को कामयाब करने के लिए दिन रात कोशिश की है। और मुझे ये जान के आपको ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है
कि टोटल 6000 का जो टारगेट मैंने फिक्स किया था डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के लिए, कल शाम तक 4000 से हेक्टर से जायद पे सरसों की सोइंग हो चुकी है और जो बाकी रिमेनिंग टारगेट है इंशाल्लाह विद इन 2 और 3 डेज हम उसको पूरा करेंगे, ताकि आने वाले वक्त में यही सरसों हमारे लिए एक सक्सेस स्टोरी बने, हमारे किसानों की आमदनी डबल करने में एक अहम रोल अदा करे। डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने आज जिला कुपवाड़ा का दौरा किया और मुख्तलिफ अवेयरनेस कैंपों का इब्तिदा किया, जिसमें नतूसा, हलमतपोरा और बुमहमा कुपवाड़ा का दौरा किया, जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस कैंप के बारे में जानकारी दी। मज़कूर ने फरेब क्रॉप जैसे सरसों का तेल किस तरह से बेहतर क्वालिटी के साथ पैदावार बढ़ सकती है। मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि इस साल धान की फसल की तादाद बेमुकाबल पिछले साल से बहुत ही अच्छी निकली। मज़कूर ने लोगों को ताउन दिया कि जिस किसी को भी तालाबारी की वजह से नुकसान हुआ है उसको गवर्नमेंट की तरफ से भरपूर ताउन किया जाएगा। किसान पैसों के बारे में मज़कूरा ने कहा कि केसीसी स्कीम से नए से वेरिफिकेशन जारी है और केसीसी के पैसों के बारे में उनका कहना है कि कई दिनों के अंदर उनके अकाउंट में जमा किया जाएगा। देखिए 24/7 के लिए रियाज भट्ट कुपवाड़ा। वहीं बड़गाम से सुहेल अशरफ ने नीट में उम्दा नंबर ला के जो है बड़गाम का नाम रोशन किया। वहीं हमारे संवाददाता जहूर ने उनसे खास बातचीत की। Ashraf Khan, I am from Kozhera Chatra. I scored 615 out of 720 marks in NEET। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने मुझे इस कामयाबी से नवाजा है। उसके बाद अपने पेरेंट्स का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे हर वक्त साथ दिया। स्पेशली जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होते हैं कि वो फाइनेंशियली उन्होंने मुझे बहुत ही बड़ा सपोर्ट दिया है। और उसके बाद मैं टीचर्स का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे कंटिन्यूसली गाइड किया पूरे 2 साल, जिसकी वजह से मैं आज नीट क्वालिफाई कर सका हूँ। आज जी पापा ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो तो पहले से ही कहता था कि आपको पढ़ना है तो जो मैं कुछ भी कर सकता हूँ आपके लिए, तो उन्होंने मुझे बहुत ही फाइनेंशियली सपोर्ट किया। फिर इसलिए मैंने आज नीट क्वालिफाई कर सका। पापा की बहुत सपोर्ट थी। वो एक पेशे से एक मैसन है। शौकी जबरदस्त आज दोप ये पोज अमिस दितुस खुदायन सठा शुक्र गुजार अहदिस मज मेहनत कर्म तो कर मजूर तो अमिस लोगन लाजन रपी दह बाकी गे कन रोजगार पन सोजन खुदाय तो मेहनत मशगत कर रपी दह गन बाल बच लगने। जी मुझे बहुत खुशी है कि मेरा दोस्त आज कामयाब हुआ है। अल्लाह की मेहरबानी की वजह से उनने मुकाम हासिल किया है और इनकी माँ बाप की वजह से भी उनने ये मुकाम हासिल किया है। उनने बहुत ज़्यादा मेहनत की इसको पढ़ाने के लिए। हम इस वक्त कुजरा चाडरा में है जहां हाल ही कल जो नीट के नताइज हुए थे उसमें साहिल अशरफ ने यहां पर कामयाबी हासिल की है और उनके घर वालों से हमने बात की जिनका यही कहना था हमने गरीबी में इनको पढ़ाया है क्योंकि एक बाप उसका जो है वो महसन है और उसने उसको बहुत अच्छी तालीम दी, हर एक मकाम पे सपोर्ट किया। और ख़ुद साहिल अशरफ का भी ये कहना था कि लॉकडाउन की वजह से अगर चूँकि हम घर में ही मौजूद रहे लेकिन एक फ़ायदा ये भी हुआ कि कंटिन्यूसली हमने पढ़ाई की और हमने जो भी स्ट्रेस जो था वो हमने कम किया और कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स और जो भी इसमें सिलेबस आता है वो कवर हो जाए। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। वहीं सोपोर में लोग लगातार बिजली को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। देखिए हमारे संवाददाता नदीम की ये खास रिपोर्ट। रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं नदीम सोपोर से। ये कह सकते हैं कि जो सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है उसी के चलते जो है बिजली का बहरान जो है अब देखने को मिल रहा है। बिजली की आंख मिचौली जो है अब दिन ब दिन देखने को मिल रही है, जिसके चलते जो है लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि हम अगर टाइम पे बिल भरते हैं, अगर हम टाइम पे फीस अदा करते हैं तो क्या वजूहत है कि क्यों हमारे साथ जो है ये बिजली का बहरान जो है, अगर हम बात करें तो क्यों हमें
ये सब कुछ देखना पड़ता है, जिसके चलते जो है अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें या अगर हम बिज़नेस तबके से जितने भी लोग हैं जिनको जो है बिजली की काफ़ी ज़रूरत होती है, तो उनको जो है काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। और हमने भी आज जो फार्मर मिनिस्टर जो है PDP के बशारत बुखारी साहब, उनसे भी हमने बात की। उनका भी यही कहना है कि अगर हम देखें पहले के ज़माने में अगर हम देखें कि बिजली का बहरान देखने को मिलता था कि क्योंकि उन दिनों जो है फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, ग्रिड स्टेशंस वगैरह नहीं होते थे, रिसीविंग स्टेशंस नहीं होते थे। लेकिन अगर हम आज 21वीं सदी की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर एडमिनिस्ट्रेशन दावे कर रहे हैं कि डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, तो क्या वजूहात है कि बिजली का बहरान जो है अब वो देखने को मिल रहा है। अगर हम कश्मीर की बात करें तो क्यों सर्दियों में जो है लोगों को जो है सफ़र करना पड़ता है। और अगर हम देखें जो बशारत बुखारी है, उनका ये भी कहना है कि लोग अगर टाइम पे बिल भी पे करते हैं तो क्या वजूहात है कि उनको जो है अच्छे से फराहम नहीं की जा रही है, जो कि लोगों के लिए जो है दिन ब दिन जो है मुश्किलातों का सामना जो है देखने को मिल रहा है। अभी बात की और लोगों का भी यही कहना है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से, हम PDD डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करते हैं कि अगरचे उन्होंने नया शेड्यूल जो है वो सामने लाया है कि अगर हम देखें, क्योंकि विंटर के सीज़न में जो है नया शेड्यूल सामने आता है, तो कल ही अगर हम देखें कि कल एक ऑर्डर सामने आया है कि बिजली का जो है नया शेड्यूल आ जाएगा और उसके चलते जो है लोग काफ़ी परेशान है। क्या शेड्यूल होगा, किस हिसाब से जो है हमें बिजली मिल सकती है, किस हिसाब से जो है हमें बिजली फराहम हो सकती है, तो ये आने वाले वक्त में ही जो है पता चलेगा। क्योंकि अगर की बात करें या अगर हम बर्फ़बारी की बात करें तो अगर हम देखें यहाँ पे बिजली खंभे जो है वो पुराने हैं, या अगर हम बिजली तारों की बात करें वो भी पुरानी है। एडमिनिस्ट्रेशन जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम लोगों के लिए जो है काफ़ी कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर ग्राउंड ज़ीरो पे देखा जाए बिजली, अगर हम PDD डिपार्टमेंट की बात करें तो PDD डिपार्टमेंट की जानिब से अगर हम देखें सोपोर की बात करें तो सोपोर में भी जो है काफ़ी सारे ऐसे इलाके हैं जिन पे जो है बिजली खंभे पुराने हैं, या तारों की बात करें बिल्कुल तारें जो है वो भी पुरानी हो चुकी है, जिसके चलते जो है एक तो हादसे होने की जो है आशंकाएँ बढ़ती रहती है। और अगर हम बात करें यहाँ पर बिजली का बहरान जो है, अगर सर्दियों के मौसम में अगर बर्फ़बारी ज़्यादा हुई तो अगर हम फार फ्लंग एरियाज़ की बात करें तो उनको जो है काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। तो बशारत बुखारी की भी अगर हम बात करें तो बशारत बुखारी की भी यही आवाज़ थी कि उनका भी यही कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को, PDD डिपार्टमेंट को चाहिए कि लोगों के लिए अच्छी तरह जो है बिजली फराहम की जाए, ताकि लोग। वही अमजद खान का भी क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के होम डिपार्टमेंट ने कल एक और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के सैंक्शन को पास कर दिया है। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर पहले जितनी मौजूद इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनके अलावा अब एक और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जिसका नाम स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी या साई रखा गया है, वो जम्मू कश्मीर के अंदर से इंटरनली काम करेगी। आपको याद होगा अभी से पहले जितने भी केसेस जो एंटी मिलिटेंसी केसेस हैं या जो बड़े फंडिंग के केसेस हैं उन्हें NIA हैंडल किया करती थी, लेकिन अब NIA के लिए एक इंटरमीडिएट जम्मू कश्मीर के अंदर खड़ा कर दिया गया है जिसका नाम स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी रखा गया है। यानी NIA के तर्ज पर काम करेगी स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। इससे पहले की अगर बात करें CI के, CBI या फिर CID के जितने भी विंग्स मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनके अलावा अब एक और स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का विंग जम्मू कश्मीर के अंदर खड़ा कर दिया गया है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के साइड बाय साइड काम करेगा सभी केसेस को इन्वेस्टिगेट करने में, जिन केसेस में मिलिटेंट रिलेटेड एक्टिविटीज की इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी, जिसमें शुरुआत मिलिटेंट फंडिंग से लेकर बड़े टेरर अटैक्स, नार्को टेरर फंडिंग या फिर उसके अलावा जितने भी मिलिटेंट रिलेटेड बड़े से बड़े केसेस आते हैं उनमें SIA सहयोग देगी NIA का और उनके साथ जम्मू कश्मीर के अंदर काम करेगा। पिछले कई समय से लगातार ऐसी एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की मांग जम्मू कश्मीर के अंदर की जा रही थी, जो बीते कुछ समय में जम्मू कश्मीर के होम डिपार्टमेंट ने उस चीज को मान्यता दे दी है। यानी अब जम्मू कश्मीर के अंदर एक और बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी काम करेगी जिसका नाम साई यानी स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी रखा गया है। देखने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जहां एक तरफ नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और अन्य एजेंसीज काम कर रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी अपना भरपूर काम कर रही है, लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर पुलिस में एक थोड़ी सी डिफरेंस इसमें यह रखी गई है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ये डिसाइड करेंगे कि क्या केस साई यानी स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के हवाले किया जाना है या नहीं, और जो भी केस उनके हवाले नहीं किया जाएगा, अगर वो केस मिलिटेंट रिलेटेड एक्टिविटीज का है, इन्वेस्टिगेट बेशक जम्मू कश्मीर पुलिस करे, लेकिन साई को उस केस की पूरी खबर होनी चाहिए। यानी स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के पूरे कोऑर्डिनेशन के अंडर अब जम्मू कश्मीर के अंदर हर मिलिटेंट एक्टिविटी के रिलेटेड किए गए केस की इन्वेस्टिगेशन होगी। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ अमजद खान की रिपोर्ट।
वहीं कुपवाड़ा से ओवैस अहमद लोन ने भी नीट में उम्दा नंबर लगाकर कुपवाड़ा का नाम रोशन किया है। वहीं हमारे संवाददाता शमीम भट्ट ने उनसे खास बातचीत की, आइए आपको दिखाते हैं। के इस वक्त हम दूर दराज इलाके में मौजूद है। ये मागम का हंदवारा का इलाका है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है ओवैस अहमद लोन, जिसे हाल ही में जो है जेई एडवांस में जो है फर्स्ट पोजीशन जो है JNK में इसने हासिल की है। उनसे बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। जी, जो मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी वो तो 9th क्लास से ही हुई थी, क्योंकि तभी से जो है साइंस सब्जेक्ट्स की तरफ मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था, खास करके मैथ्स और फिजिक्स की तरफ। तो तभी से मेरा जो एम था वो 12th क्लास तक के सबसे प्रीमियर एग्ज़ाम JEE एडवांस की तरफ रहा था कि मैंने सोचा था इसमें मुझे बहुत अच्छी रैंक लानी है और मुझे एक IIT में टॉप सीट लेनी है। तो किसके होके आप इंस्पायर हुई तो मुझे JEE एडवांस में क्वालिफाई करना ही करना है? जब मैं मैथ्स और फिजिक्स के बारे में सुनता था और जब मैंने JEE एडवांस के बारे में पहले सुना था, तो मैं इनके टॉपर्स के जो है इंटरव्यूज़ देखता था, तो मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर होता था। हर साल जो टॉपर्स आते थे उनके बारे में मैं सुनता था, उनकी जो जर्नी थी, उनका वो कैसे पढ़ते थे और क्या उनका जो रूटीन रहता था, तो उससे मैं काफ़ी इंस्पायर होता था। अगर हम घर की बात करेंगे, आपके जो वालिद साहब है वो भी एक टीचर है, आपकी जो मम्मा है वो हाउस वाइफ है, किस तरह के आपको सपोर्ट मिला कि आप एक फार फ्लंग एरिया दूर दराज इलाके में रहते हो, फिर आप ये JEE एडवांस क्लिक कर रहे हो, तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के लिए क्या फख्र की बात है? तो उस वजह क्या कहेंगे आप? इस हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि जो भी मैं इस वक्त हूँ वो अपने वालिदैन और अपने टीचर्स की वजह से हूँ। तो आज के इस रिपोर्टर के कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।